एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित रेंसा चित्रों का सही कालक्रम चुनिए। तो बताइए सबसे पहले कौन सा चित्र बनाया गया था। तो इसका कालक्रम आपको चुनना है। 4 विकल्प दिया गया है। तो चलिए इसका सही विकल्प जान लेते हैं। सही विकल्प इसका होगा ऑप्शन ए। इसमें देखिए ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी इसका पूरा नाम है। मैसेचियो के द्वारा बनाया गया था 1425 ईस्वी में। दूसरा है बर्थ ऑफ वीनस, बेतिचिल्ली के द्वारा 1480 में बनाया गया था। और वर्जिन ऑफ द रॉक्स सभी को पता होगा, लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा 1483 और 86 के बीच में बनाया गया था। लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की पेंटिंग है, 1536 से 41 के बीच में बनाया गया था। तो इस तरह से सही कालक्रम अनुसार सबसे सही विकल्प ऑप्शन ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया। बताइए चीनी कम, यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आर बालकृष्णा। तो चीनी कम फिल्म निर्देशन आर बालकृष्णा ने किया और ये फिल्म 2007 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली। पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी दक्कनी शैली या राजस्थानी शैली। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी शैली या दक्कनी शैली। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है। मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में या पटना में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है। डी.पी. राय चौधरी हैं, ई.बी. हैबल हैं, अमृता शेरगिल हैं या बी.सी. सान्याल हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डी.पी. राय चौधरी हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है। पोर्टेबल डाटा फ्यूराल, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, पोर्टेबल डिस्क फंक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अग्निपथ किसकी रचना है। अग्निपथ सुमित्रानंद पंत की है, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन, जो कि मुंबई के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था। प्रेमचंद, नेकचंद, एम.एस. रंघवा या ली कार्बुजिए। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, नेकचंद। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाने वाले कौन है, नेकचंद ने बनाया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ पर खुली। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या कोलकाता। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी मुंबई में 1907 में खुली थी। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर, 19 अगस्त,
14 नवंबर या 7 दिसंबर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक कौन थे? राय आनंद कृष्ण, राय कृष्णदास, नवल कृष्ण, जे स्वामीनाथन। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राय कृष्णदास। भारत कला भवन की स्थापना 1920 में वाराणसी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे? सतीश गुजराल थे, ली कार्बुजिए थे, सर हर्बर्ट बेकर एंड सर एडविन लुटियस थे या बी विदेशी थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सांझी कला किस पर की जाती है? कागज पर, भूमि पर, कलसे पर या कपड़े पर? सांझी कला जो है वो भूमि पर चित्रण की जाती है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? ब्रॉन्ज, सिल्वर, टेराकोटा या मार्बल? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेराकोटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, एलोरा की गुफाएं किसके निकट हैं? एलिफेंटा गुफाओं के, अजंता गुफाओं के, बाघ गुफाओं के या शीतलवासल गुफाओं के? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजंता गुफाओं के निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16, अजंता की किस गुफा में सीवी जातक चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 24 में, गुफा संख्या 18 में कि गुफा संख्या 1 में या गुफा संख्या 21 में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वास्तुकला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई? ग्रेसिप्ट, चित्तीदार लाल बालू पत्थर, ब्लैक बेसाल्ट या संगमरमर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ग्रेसिस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर है? एलोरा में, पुरी में, हम्पी में या महाबलीपुरम में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, सुजान लैंगर कौन है? मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, ग्राफिककार हैं या सौंदर्य शास्त्री? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सौंदर्य शास्त्री हैं सुजान लैंगर। अगला प्रश्न है, अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा, निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है? यूनाइटेड किंगडम का, यूएसए का, यूएसएसआर का या यूएई का? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यूएसए। अगला प्रश्न है, विंसेंट वान गॉग का स्टारी नाइट किस संग्रहालय में रखा गया है? ऑप्शन ए, आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क, विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या लुब्र संग्रहालय पेरिस? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, अर्थात आपको बताना है कि कौन सा चित्र किसका है। तो चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। गौर्निका, गौर्निका किसने बनाया है? पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया है। तो गौर्निका को मिलाते हैं पाब्लो पिकासो से। इसके बाद अगला है बुंट्स, बुंट्स श्रृंखला सोमनाथ होर का है, इसको मिलाते हैं सोमनाथ होर से। ट्रिब्यूट अनुपम सूद, इसके बाद ला कैम्प्रिकोस गोया की है। तो इस तरह आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्सिलेन चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए,
लास्ट वैक्स ऑप्शन बी, प्रेस मोल्ड ऑप्शन सी, पीस मोल्ड ऑप्शन डी, स्लिप कास्टिंग। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, स्लिप कास्टिंग। पोर्सिलेन की ढलाई केवल स्लिप कास्टिंग प्रक्रिया के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्नलिखित में से कहाँ से हैं? सांझी से हैं, भरौत से हैं, अमरावती से हैं, उदयगिर से हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भरौत से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नागर शैली संबंधित है वास्तुकला से, चित्रकला से, मूर्तिकला से, आलेखन कला से। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा नागर शैली जो है वो वास्तुकला से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। बृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बृद्धेश्वर मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, राज सिन्हा, पुलकेशिन द्वितीय या राजा राज चोल प्रथम। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। रीतिवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच का अस्तित्व है? गोथिक और रेनेसां और बरोक और रोकोको, या नवशास्त्रीयवाद या और रोमांसवाद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेनेसां और बरोक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। इक्वेटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? पिकासो, गोया, रोंदा या माइकल एंजेलो। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। सही कालक्रम लगाइए। एडगर माने, जार्जुआ, फर्नांड लीजे या मार्क सगाल। तो आपको कालक्रम के अनुसार सही लगाना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। एडवर्ड माने 1820, जार्जुआ 1871, फर्नांड लीजे 1881 और मार्क सहगल 1887 का कालक्रम है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट 1938 में जो पुस्तक लिखी गई उसके लेखक कौन है? आर.जी. कॉलिंगवुड, हर्बर्ट रीड, विलियम ब्लेक या ब्रूस डी कार्टेज। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आर.जी. कॉलिंगवुड। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित कलाकारों और उनकी कृतियों को सम्मिलित करना है। तो कलाकार उनकी कृतियों को सम्मिलित करते हैं। जॉर्जियोन, तो इनकी कृति है द टेम्पेस्ट। इसके बाद पीटर पॉल रूबेंस, रेफा यूरोपा, गुस्ताव कुर्बे, स्टोन ब्रोकर, हेनरी मातिस, रेड स्टूडियो। इस तरह आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। हनीबा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, कोरिया या थाईलैंड। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान से। तो हनीबा टेराकोटा जापान से संबंधित है। इस कला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? लियोनार्डो विंसी, बेथिचेली, माइकल एंजेलो या रेनुआ। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9 प्रभाववाद के जनक कौन थे? अगस्त रेनवा, पाल सिनियाक, पाल सेंजा या जॉर्ज सोरा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? इंग्रेस, डेविड ग्रास या फ्यूशेली। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, इंग्रेस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। स्पेन का
अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? सल्वाडोर डाली, रूसो, एल ग्रेको या फ्रांसीसी बेकन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? जॉर्ज सोरा, वान गॉग, सेंजा या माने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, टीलात्रे, एडगर देगा, पेरे अगस्ट रेनोआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टीलात्रे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वान गॉग, पाल गोंग, किमले पिसारो, क्लॉडोर मोने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, विंसेंट वान गॉग। अगला प्रश्न है, वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक चित्रकृत किससे संबंधित है? गुस्ताव कुर्बे से, कामिल कुरोट, वान गो या पाल सेंजा? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पाल सेंजा। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो टर्नर, क्रॉसिंग द ब्रिज। इसके बाद स्टेनली स्पेंसर, इनका है द रिएक्शन, पालकली, मौत और आग, विलियम होगार्ड, द सिंप गर्ल? मिलान हो गया, आप देख लीजिएगा। सही विकल्प 1, 2, 3, 4। अगला देखते हैं, एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया? रेड हॉर्सेज, द स्क्रीम, लेडी इन ग्रीन जैकेट, ए स्ट्रॉम? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द स्क्रीम। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च कैप्रेस में हुआ, किस सन में बताइए? माइकल एंजेलो का जन्म हुआ 1245 ईस्वी में, 1475 में, 1678 में या 1120 में? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 1475 ईस्वी में माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में। अगला प्रश्न है, न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? रोम, फ्लोरेंस, मिलान या वेनिस? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रोम को। न्यू एथेंस रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो विंसी के गुरु कौन थे? बताइए, लियोनार्डो विंसी के गुरु कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेरेसियो। लियोनार्डो विंसी के गुरु कौन थे? बेरेसियो थे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? क्लॉड मोने, एडवर्ड माने, डेगास या बेकमैन? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र, तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड माने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। जियोत्तो, फ्रैंजेल्को, बेचेली या रैफेल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रैफेल। अगला प्रश्न है, पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? पीटर पाल रूबेंस का, इन चारों में से पीटर पाल रूबेंस ने किस चित्र को बनाया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द रेफ ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिया। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लेटी हुई लड़की किसने चित्रांकित किया? कुर्बे ने, मंजीत बाबा ने, रेम्ब्रा ने या ड्यूरर ने? लेटी हुई लड़की, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेम्ब्रा ने। तो 50 प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे मित्रों तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।